हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे हाथ के अंगूठे के बारे में, जिसको हम थंब कहते हैं, अंगुष्ठ कहते हैं, अंगुल कहते हैं, शिव कहते हैं, राजा भी कहते हैं। क्योंकि अंगूठा मेन रोल प्ले करता है हमारे हाथ में, क्योंकि कोई भी अगर आपको काम करना है तो अंगूठे की जरूरत तो पड़ती ही है। साथ में उंगली की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन उंगली के बिना अंगूठे के बिना उंगली कुछ भी नहीं है। तो आज हम जानेंगे अंगूठे के बारे में कि अंगूठा आपके जो हाथ में है वो क्या रोल प्ले करता है और वो क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंगूठा जो होता है वो कोई भी व्यक्ति है उसकी विल पावर को दर्शाता है। मान लीजिए कोई भी अगर किसी के भी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति उसकी देखनी है कि उसका विल पावर कैसा है, अच्छा है या फिर बहुत अच्छा नहीं है, तो वो सब आपको अंगूठे के देखने से ही पता चलता है कि उसका विल पावर कैसा है। कोई भी काम जो होता है, मैंने जो पहले भी बताया कि कोई भी काम जो होता है उसके अंदर अंगूठा और उंगली की जरूरत पड़ती ही है। जो डेवलप्ड एनिमल होते हैं, मीन्स के चिंपांजी, मंकी, उनके अंदर सेमी डेवलप्ड थम होते हैं, क्योंकि वो उनकी वैचारिक शक्ति जो होती है, विल पावर, वो बहुत कम होती है या फिर अल्प विकसित होती है। इसीलिए उनका जो अंगूठा भी होता है वो अल्प विकसित ही होता है। पर्सन के अंदर जो अंगूठा होता है वो विकसित होता है, क्योंकि हमारी जो मेंटल और फिजिकल, शारीरिक और बौद्धिक जो पावर होती है वो अच्छी तरह से विकसित हुई होती है। तो इसीलिए जो हमारी शक्तियां होती है वो विकसित हुई होती है, इसीलिए हम हमारा जो अंगूठा है वो विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। अगर कोई छोटा सा बच्चा है, मीन्स के 1-2 दिन का या फिर 4-5 दिन का, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि तो जो उसका अंगूठा होता है वो मुट्ठी के अंदर ही बंधा हुआ रहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर कोई विल पावर भी नहीं होता है, कोई वैचारिक शक्ति भी नहीं होती है। तो वो क्या करता है कि 24 घंटे में से 22 22 घंटे तो वो सोता ही रहता है, और उसका जो अंगूठा होता है वो उंगली के अंदर ही दबा रहता है, मुट्ठी के अंदर ही। तो जैसे जैसे उसकी जो वैचारिक शक्ति खिलती है, वैसे वैसे उसका अंगूठा भी बाहर निकलता है, और धीरे धीरे वो अंगूठा सीधा भी हो जाता है और अब नॉर्मल तरीके से वर्क करने लगता है। वैसे ही अगर आपको अंगूठे से बहुत सारे काम हो सकते हैं, मीन्स के अंगूठे से आप मुट्ठी भी बांध सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्रिया करनी है, आपके इमोशन दिखानी है, अगर किसी के ऊपर गुस्सा करना है तो भी आपको गुस्सा आता है तो भी आपकी मुट्ठी बंध जाती है और अंगूठा अंदर चला जाता है, तो आप विचारहीन हो जाते हैं। आपकी जो विचारिक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और उसके बाद आप जो भी काम करना है, मीन्स के बुरा काम ही होता है, क्योंकि वैचारिक शक्ति जब नहीं होती है तो बुरा काम ही सब लोग करते हैं। मीन्स के किसी के ऊपर गुस्सा करना है, किसी को मारना है, या फिर कोई भी अगर आप मूर्छित हो जाते हैं, कोई भी काम बेहोश हो जाते हैं, तो भी आपकी जो मुट्ठी वो बंद हो जाती है, अंगूठा भी अंदर चला जाता है। तो आपका जो अंगूठा है वो विचारहीन हो जाता है। अंगूठा जब अंदर चला जाता है तो आपका मस्तिष्क होता है वो विचारहीन हो जाता है, और आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तब वो बुरे काम होते हैं। अगर आपके अंदर वैचारिक शक्ति है तो आप कुछ कुछ भी नहीं करेंगे और शांति से रहेंगे आप। इसीलिए जो एनिमल होते हैं, डेवलप्ड एनिमल, मंकी और चिंपांजी, वो पूरे दिन लड़ते ही रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर वैचारिक शक्ति होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो ऐसे ही हम अंगूठे से वैचारिक शक्ति देख सकते हैं कि जो आदमी की या पर्सन की कोई भी विल पावर है वो कैसी है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। अब बात करेंगे हम अंगूठे के जो पर्व है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारा जो हस्तरेखा शास्त्र है इंडिया का, उसके अंदर 3 पर्व है वो अंगूठे के अंदर ही होते हैं। और जो वेस्टर्न पामिस्ट्री है, मीन्स के जो बाहर का जो फॉरेन हस्तरेखा शास्त्र है, उसके अंदर 3 पर्व जो दिखाए गए हैं वो मैंने फोटोज में दिखाए हैं वैसे ही होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन पामिस्ट्री के बारे में। तो उसके अंदर जो पहला पर्व होता है वो अंगूठे का ऊपर होता है। फिर जो दूसरा पर्व जो हमारा होता है उसके अंदर भी 2 भाग किए हुए होते हैं, और 2 भाग यानी किए हुए होते हैं, मीन्स के वो माइंड से करते हैं कि 2 भाग करते हैं और उसको 3 पर्व में डिवाइड करते हैं। जबकि फॉरेन पामिस्ट्री में क्या होता है कि पहला पर्व, दूसरा पर्व, जो हमारे अंगूठे के 2 पर्व है, 2 भाग, उसको ही मानते हैं, और तीसरा पर्व शुक्र पर्वत को भी मानते हैं। तो ऐसे 3 पर्व देखे जाते हैं। लेकिन हमारे इंडियन पामिस्ट्री के अंदर, जो हमारा भारतीय हस्तरेखा शास्त्र है, उसके अंदर हम 3 पर्व अंगूठे के अंदर ही गिनते हैं। जो दूसरे सेकंड नंबर का पर्व है हमारा, उसके अंदर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं और टोटल 3 पर्व हमारे कहलाते हैं। अब बात करेंगे अलग अलग पर्व के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉनिकल फैलेंज।
कॉनिकल फैलेंज किसको कहते हैं और उससे हम क्या देख सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉनिकल मीन्स के पॉइंटेड जो हमारा अंगूठा होता है पर्व, उसके बारे में जानते हैं कि उन वैसे अगर ये है तो पर्सन कैसे होते हैं। तो देखिए, अगर किसी का कॉनिकल फैलेंज है तो वो पर्सन बहुत अट्रैक्ट होता है इमोशन और ब्यूटी की तरफ। मीन्स के वो इमोशनल बहुत होता है। इमोशनली कोई अगर उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कोई ब्यूटी कोई सुंदरता है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो वो जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। उसके अंदर एबिलिटी एक होती है कि वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकता है। मीन्स के किसी को इम्प्रेस करना है तो उसके अंदर एक अलग सी एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस कर सके। और वो हमेशा क्रिएटिव वर्क के फेवर में होते हैं। वो क्रिएटिव वर्क को ही पहली फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि कोई क्रिएटिव वर्क करना है तो उसको वो फेवर में रहते हैं। अब बात करेंगे स्क्वायर फैलेंज के बारे में। मीन्स के हमारा जो चतुष्कोण टाइप का जो पर्व होता है उसको हम स्क्वायर फैलेंज कहते हैं। वैसे पर्सन जो होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। वो कोई भी काम करने के लिए या फिर अपना गोल अचीव करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। और कभी कभी वो क्या करते हैं कि लॉ एंड रूल के साथ खेल भी खेलते हैं। मीन्स के कोई कानून तोड़ना है या फिर कुछ कानून को स्कीप करना है, रूल्स तोड़ने हैं, तो उसके अंदर भी वो एक्टिव रहते हैं। वो अपने प्रोफेशन में टॉप पर रहते हैं। मीन्स के अपना जो प्रोफेशन कोई भी वो चूज करे उसके अंदर टॉप पे जाने की कोशिश करते हैं। बहुत ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट होते हैं अपने काम के लिए। क्योंकि देखिए आजकल आप देख सकते हैं कि ऑनेस्टी रहती नहीं है काम के बारे में कि 8 घंटे काम करना है तो भी पर्सन क्या है 5-6 घंटे में ही काम करता है, 3-4 घंटे टाइम पास करता है। तो ऐसे लोग ये नहीं होते हैं। ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। मीन्स के मुझे इतना काम करना है तो करना ही है, अगर नहीं करूंगा तो ये मेरी जो फिलोसॉफी है, मेरे एथिक्स है उसके खिलाफ है, ऐसा ये लोग मानते हैं। अब बात करेंगे स्पेक्युलेट फैलेंज के बारे में। स्पेक्युलेट फैलेंज के आगे से जो चौड़ा होता है उसको स्पेक्युलेट फैलेंज बोलते हैं। हमने उंगली के बारे में भी पहले जाना था, अब अंगूठे के बारे में जानेंगे। तो ये पर्सन जो होते हैं वो एक्टिविटी कैसे करते हैं कि जिसमें साहस हो, करेज हो, वैसी एक्टिविटी करना वो बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत रिसर्चर होते हैं। मीन्स के कुछ अगर ढूंढना है, कुछ रिसर्च करना है तो उसके अंदर वो बहुत आगे होते हैं। और उनकी भी खुद की एक फिलोसॉफी होती है, उनका माइंडसेट होता है कि उनकी भी वो एक अलग विचारधारा होती है कि मेरे माइंड में ये चल रहा है, मेरी वैचारिक शक्ति ये है। तो अपने माइंड से भी चलते हैं और कुछ रिसर्च भी अच्छा करते हैं। वो कभी वो कभी शांति से बैठे नहीं रहते हैं। मीन्स के एक शांत चित्त से बैठे नहीं रहते, कभी ना कभी काम करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ करने की उनकी भावना रहती है। अब बात करेंगे राउंड फैलेंज के बारे में कि जो हमारा जो गोलाकार फैलेंज है, गोलाकार पर्व, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो फोकस्ड होते हैं अपने काम के लिए। अपना कोई गोल सेट किया हुआ है उसके अंदर फोकस्ड रहते हैं और कांस्टेंट प्रोग्रेस करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि अप आया डाउन आया, एक साल अप आया एक साल डाउन आया, ऐसे नहीं, कांस्टेंट वो प्रोग्रेस करते हैं और अपने गोल के लिए फोकस्ड रहते हैं। और अपना अपना जो काम होता है उसके अंदर वो हम आज नहीं तो कल वो रिजल्ट उसको मिलता ही है और वो रिजल्ट पाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा पर्व के बारे में कि कौन कौन से पर्व होते हैं। और आज हमने जाना अंगूठे के बारे में कि अंगूठे की जो क्या देखा जा सकता है, तो वैचारिक शक्ति है, विल पावर है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि कौन कौन से पर्व होते हैं, पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व इंडियन पामिस्ट्री के हिसाब से और वेस्टर्न पामिस्ट्री के हिसाब से। और टाइप ऑफ पर्व के बारे में हमने जाना कि अलग अलग पर्व कौन कौन से होते हैं। वो उंगली उंगली में जो जैसे मैंने बताया था पहले वैसे ही होते हैं। तो ये आज हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।